Dear students, we are going to start lesson 5 whose name is Glimpses of India. Glimpse कहते हैं झलक, मंजर, इन्वायरमेंट। भारत के अंदर उसकी क्या झलकियां हैं, क्या भारत के दृश्य हैं, कहाँ पे किस टाइप के इन्वायरमेंट है, कैसा कल्चर है, लाइफ स्टाइल क्या है, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके अंदर 3 स्टोरी हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर जानते हैं, नान बाई को कहते हैं, जो नान बनाते हैं, पाँव बनाते हैं, उनको बेकर कहते हैं। कहानी ऐसी कहानी है कि गोवा के अंदर एक विलेज है और गोवा के अंदर पुर्तगाल के लोग पहले रहते थे, जो अब नहीं हैं। तो इस सिस्टम में बेकर वहाँ के लोग रोजी रोटी उनका क्या था, बेकिंग द ब्रेड मेकर थे, ब्रेड बनाते थे। अगरचे वो लोग गुजर गए, लेकिन आज भी उसकी याद राइटर के मन में मौजूद है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। डिस्कस इन द क्लास में डिस्कस करिए कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं तो व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल, तो किस टाइप की इमेज, किस टाइप के लोग और किस प्रकार की जगहें तुम्हारे माइंड में आती हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। इंडिया के किस पार्ट में आप रहते हैं या इंडिया के किस पार्ट में आप विजिट किए हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या आप उन जगहों का नाम बता सकते हैं जो पॉपुलर टूरिस्ट, जहाँ पे आपने टूर के तौर पे विजिट किया है, या उन जगहों को क्या बता सकते हैं जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए गोवा उसमें एक जगह है। उसके बाद यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। यू मे नो, आप जानते हैं या जान सकते हैं कि ब्रिटिश और डच और फ्रेंच के अलावा पोर्टुगीज, जिसको पुर्तगाल कहते हैं, पुर्तगाली हैव, इन लोगों ने भी प्लेड अ पार्ट, हिस्ट्री के अंदर एक रोल अदा किया है। हमारे मुल्क की हिस्ट्री में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच के अलावा पोर्टुगीज, जिसको पुर्तगाल कहते हैं, इन्होंने भी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में फ्रेंच और पोर्टुगीज के प्रभाव ज़्यादातर दिखाई देते हैं या शो करते हैं। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे टी और कॉफ़ी उगती है, पैदा होती है। कहानी शुरू होती है बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट कहते हैं बच्चों अ विविड रिटन डिस्क्रिप्शन। विविड रिटन डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर डिटेल प्रोफाइल हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन बुनियादी क्या जानकारी है, जिसके अंदर एटीट्यूड्स, लाइफ स्टाइल वगैरह। तो यहाँ पे एक तस्वीर कशी है, समझ, कलमी खाका है। कलमी खाका जानते हैं, जिसको
कहते हैं विवरण चित्रण, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में बयां कर दिया जाए, ठीक है, एक वाज़े अंदाज में पूरा डिटेल किसी के बारे में मंजर कशी की जाए, उसके बारे में बताया जाए, इसको पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है जिसका नाम बेकर फ्रॉम गोवा, कि एक बेकर जिसका ताल्लुक कहाँ से था, गोवा से, तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है, ये एक तस्वीर कशी है, एक क्या नाम है मंजर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज, गोवा की एक ट्रेडिशनल विलेज, पारंपरिक गांव का, एक रिवायती गांव का, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी एक अहम स्थान रखती है अपने समाज के अंदर, अपने समाज में जिसका एक अहम स्थान आज भी बना हुआ है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. देखिए, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे बड़ों की, जो हमसे गुजर गए हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, उनके बारे में अक्सर हम सुनते हैं। रेमिनिसिंग मतलब होता है टॉक अबाउट प्लीजेंट थिंग, मतलब माजी के अंदर जब जानते हैं, भूतकाल में जब जाते हैं, या गुजरे हुए ज़माने को जब हम याद करते हैं, वो ऐसा ज़माना था जो प्लीजेंट, बहुत ही खुशगवार था, बहुत ही दिल को मोह लेने वाला था। तो जब हम भूतकाल में, अतीत में इन लोगों को याद करते हैं तो हमको बहुत ही खुशी मिलती है। और नॉस्टैल्जिकली माने होता है इन अ वे दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, मतलब इस तरह से बात करना जिसके अंदर एक सोच हो माजी की या पास्ट की, जिसके अंदर हैप्पीनेस भी हो और सैडनेस भी हो, खुशी भी मिल रही हो और दुख भी मतलब महसूस होता है। तो हम अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज, उन पुराने पुर्तगाल के रहने वाले या पुर्तगालियों के बारे में जब हम आवर एल्डर्स और उनके बारे में जब हम तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यानी हम अपने बड़े लोगों को अक्सर उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, ये पुर्तगाल के लोग जो रहने वाले थे, एंड देयर फेमस, और उनका जो प्रसिद्ध मशहूर, लव्स ऑफ ब्रेड का मतलब ब्रेड, ठीक है, जो लोग पसंद करते थे, ठीक है, ब्रेड की चपातियाँ, ब्रेड के टुकड़ों को, इनका जो खाना पीना था, ठीक है, इनके बारे में जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या आवर एल्डर से के बारे में जब सुनते हैं तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड, तो जो ईटर थे, लव्स को खाने वाले थे, जो उसको पसंद करने वाले थे, अगरचे वो लोग क्या हो गए, वैनिश्ड, गायब हो गए, मतलब वो लोग एक्सपायर कर गए, अब चले गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसके बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, आज भी हमारे पास क्या है, मिक्सर है, जो आटों को मिक्स करते थे, ठीक है, मिक्स करने वाली मशीन आज भी मौजूद है। माउल्डर्स, मिक्स करने के बाद जो उनको अलग अलग शेप देते थे, शक्ल देते थे। एंड दोज हु बेक, और वो लोग भी मौजूद हैं, हु बेक द लव, जो उसको क्या नाम है, सेकते थे, गरम करते थे या फाइनल पोजीशन तक पहुंचाते थे।
क्लियर? चलिए, तो आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हम अपने बड़ों को अक्सर सुनते हैं, बड़ों के ज़रिए हमको ये पता चलता है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब ये होता है कि जब अतीत की बातें होती है, पुराने ज़माने की बातें होती हैं, तो इंसान उसमें बहुत ही कभी खुशी का माहौल होता है, कभी दुख का माहौल होता है। थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में, ठीक है, जो सोचा जाए, गौर किया जाए, ठीक है, जिसमें इंसान थोड़ा सा खुशी महसूस करे। तो हम अपने बड़ों से अक्सर क्या नाम है, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज यानी पुर्तगाल के रहने वाले लोगों के बारे में सुनते थे। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस, और क्या सुनते थे, पुर्तगाल और उनकी जो मशहूर डबल रोटियां, ठीक है, जो डबल रोटियां थी उनके बारे में, कि वो लोग उसको बहुत पसंद करते थे। दो ईटर्स ऑफ लव, उन डबल रोटियों को खाने वाले, माइट है वैनिस्ड, हो सकता है वो इस दुनिया से गुजर गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसके बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट द मिक्सचर, आज भी हमारे बीच में वो मशीनें हैं जो उनको मिक्स करती थी, मिक्सर जिसको बोलते हैं। द माउल्डर्स, जो अलग अलग रोटियों का शेप देते थे। एंड दोज हु बेक द लव्स, और वो लोग भी जो उनको सेकते थे, बेक मीन सेकना या पकाना। दोज एज ओल्ड टाइम, वे पुराने दिन, टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस कहते हैं भट्टियाँ, ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट, वे पुराने दिन के जो भट्टियाँ थी आज भी क्या हैं, मौजूद हैं, वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेस्टेड टाइम मतलब वक्त की कसौटी पे जो ये मशीनें थी जो अच्छी मानी जाती थी, जो लंबे दिनों से, ठीक है, यूज़ होते हुए चली आ रही थी, जो ख़राब नहीं थी, जो बहुत ही बेस्ट थी, परफेक्ट थी, वो आज भी भट्टियाँ मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, भट्टियों में जो आग लगाई जाती थी, ठीक है, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो बुझी नहीं है, यानी अभी भी वो काम वहाँ पे जारी है, भट्टियों में आग अभी भी मौजूद है, भट्टियाँ जल रही हैं। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड कहते हैं हार्ड साउंड, ठीक है, सख्त आवाज़, जिंगल कहते हैं झंझन की आवाज़। द थर्ड ऑफ जिंगल, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। ट्रेडिशनल का मतलब होता है उनका, उनकी जो रिवायत रही है, उनका जो फैशन रहा है। एक्चुअल में क्या है, बेकर जो है, जो बेकर होते थे, बम्बू, बांस और लाठी, ठीक है, ये लेके चलते थे और ऐसी आवाज़ निकालते थे जिससे पता चल जाता था कि ये बेचने वाले आ गए हैं, ठीक है। जैसे गांव में आता है ना, कोई डमरू बजा करके आता है, कोई अजीब किस्म की आवाज़ निकालते हुए लोगों को मुतवज्जे करता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो ये बेकर्स जो है बांस या, ठीक है, बांस की बनी हुई लाठी वगैरह को ये लेके चलते थे, तो ये बहुत ही बजाते हुए, मारते हुए, आवाज़ निकालते हुए, झनकारते हुए चलते थे। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब जो अनाउंसिंग, मतलब जो अनाउंस करता था, बतलाता था, हिज अराइवल, उनके आने को, मतलब ये मतलब सिम्टम था कि इसको बेचने वाले आ गए हैं। तो ये एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हुए पहुंचते थे,
जो इस बात का सिम्टम था कि यहाँ पे इस जगह पे वो बेकर मौजूद है और जिसको लेना है आके ले लें। हेराल्डिंग मीन होता है अनाउंसिंग, ठीक है ना। अनाउंसिंग करते हुए इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में ये लोग आ जाते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी इनकी आवाज़ को कुछ न कुछ स्थान पे सुनी जा सकती है, किसी न किसी स्थान पे इनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि इनके पिता अभी दुनिया में न हो, बट द सन स्टिल, लेकिन लड़का आज भी कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, जो खानदान का पेशा है, जो खानदान की तरफ से बना हुआ रोजी रोजगार है, उसको आज भी वो ढो रहा है, मतलब उसको जारी रखे हुए है, ठीक है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को आज भी, आज के दिन में भी, आज के टाइम में भी किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। मतलब हम बेकर, और वहाँ पे किस नाम से इनको जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम लोग गोवा में थे, तो जब हमारा बचपना था, तो बचपन के दिन में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ये बेकर जो है हमारे दोस्त हुआ करते थे, ये बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन, साथी, संगत, रफीक हुआ करते थे। एंड गाइड, और रहबर, रहनुमा भी हुआ करते थे। मार्ग दर्शक भी हुआ करते थे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जब हमारा बचपना था, या व्हेन वी वर इन आवर चाइल्डहुड, जब हम अपने बचपन में थे, बचपन के दिनों में, ये बेकर जो है यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन, साथ में रहने वाले हुआ करते थे। एंड गाइड, और क्या नाम है, रहनुमाई भी करते थे। रहबर थे, रहनुमा थे, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मार्गदर्शक। ही यूज्ड टू कम, वो आया करते थे। यूज्ड टू कम, आया करते थे। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम एक दिन में 2 बार आया करते थे। कौन? बेकर, ठीक है। बेकर दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, जब वो रवाना होते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एक बार कब आते थे? जब ये ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब अपने क्या नाम है सेलिंग राउंड पे होते थे, जब बेचने वाले टाइम पे होते थे, जब बेचने के लिए, क्या बेचने के लिए? अपने क्या नाम है बेकिंग प्रोडक्ट को जब बेचने के लिए जाते थे, बेचने के लिए रवाना होते थे, तब आते थे। एंड देन अगेन, और तब दोबारा कब आते थे? व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट, जब अपना बड़ा सा टोकरा खाली कर देते थे, तो जब लौटते थे तब आते थे। तो बच्चे इनसे 2 बार मिला करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, तो उनके बम्बू का जो जिंगलिंग थर्ड था, झनझन की आवाज़, टन की आवाज़, या उसको जब मारते थे उससे जो एक स्पेशल टाइप की आवाज़ पैदा होती थी, वोक्स अप फ्रॉम स्लीप, ये हमारी नींद से हमको जगा देती थी। मतलब जब इनका शोर हम सुनते थे, जब ये बम्बू पीटते हुए, बजाते हुए, एक स्पेशल प्रकार की आवाज़ को लगाते हुए जब आते थे, तो हम नींद से क्या हो जाते थे? उड़ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट, और हम मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। एंड ग्रीट हिम, मतलब उनसे मिलने, उनको अलैक सलैक सलाम करने के लिए, ठीक है, उनसे मुलाकात करने के लिए हम निकल पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोग, क्या ये, ठीक है, सिर्फ इसलिए था कि हम लोगों को वो मिल जाएगा, क्या रोटी मिल जाएगी, ठीक है? नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। द लव्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टेन, ये लव्स जो है, रोटियां तो खरीदी जाती थी,
ठीक है, सम पास्किन और बास्टिन के द्वारा, मतलब ये कौन थी, मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी हमारे घरों की, ये उनका काम था, वही लोग जाके खरीदती थी। तो हम किस लिए जाते थे, वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। तो हम जो है, लॉन्ग फॉर माने होता है ख्वाहिश करना, तमन्ना करना, ठीक है। लॉन्ग फॉर मीन होता है किसी चीज़ की शदीद तीव्र इच्छा करना, तरसना, ठीक है। तो व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, हम जिस चीज़ के लिए तरसते थे, हम जिस चीज़ के लिए तरसते थे, हम जिस चीज़ के पीछे पड़े होते थे, वो क्या था, दोज ब्रेड बैंगल्स, वो ब्रेड बैंगल्स था, ठीक है। वो स्पेशल टाइप का एक बैंगल टाइप का ब्रेड बना करके वो बेकर लाते थे, उसके लिए क्या नाम है, हम दौड़ पड़ते थे, उसी के लिए तरसते थे, उसी को चाहते थे। विच वी चूज, जिसको हम पसंद करते थे, केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ। समटाइम्स इट वॉज स्वीट, कभी कभी ये जो है मीठा होता था, ठीक है, स्वीट ब्रेड, कभी कभी मीठा ब्रेड भी मिल जाता था, वो भी स्पेशल में एक स्पेशल टाइप का। तो हम लोग जिस चीज़ के लिए दौड़ते थे, जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे, जिस चीज़ की तमन्ना रखते थे, वो एक्चुअल में क्या था, ब्रेड बैंगल्स था, ठीक है। तो ब्रेड बैंगल्स का फोटो लेके आ जाओ जरा। चलिए, आपको ब्रेड बैंगल, ये बच्चों आपका इमेज, आपकी इमेज किसके, ब्रेड बैंगल्स की। इसके लिए वो बच्चे तरसते रहते थे, इसी की तमन्ना करते थे, इसी की आरज़ू करते थे, ठीक है, रखते थे। चलिए, अब इसके बाद तो समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड, यानी विच वी चूज, इसको हम किसको, ब्रेड बैंगल को चुनते थे, उसमें से छांटते थे, भराते थे, ठीक है, अलग करते थे, बहुत ही केयरफुली, सावधानी के साथ। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये जो है स्पेशल टाइप की बनी हुई मीठी ब्रेड भी हुआ करती थी। इसके बाद बच्चों, द बेकर मेड हैज हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। देखिए, ऑन द सीन मीन होता है जगह, प्लेस। तो कभी कभी ये बेकर जो है जब एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे, आते थे हमारे मोहल्ले में या इलाके में, तो कैसे आते थे, म्यूजिकल एंट्री होता था, संगीत के साथ, मौसीकी के साथ, म्यूजिक के साथ। कभी कभी देखे होंगे कि स्टेज पे जब कोई रिप्यूटेड पर्सनालिटी, कोई फेमस पर्सनालिटी आती है तो म्यूज़िक बजती है। तो ये बेकर जो है उस जगह पे, उस प्लेस पे, ठीक है, संगीत के साथ इनका प्रवेश हुआ करता था। विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टॉप, मतलब बम्बू स्टॉप का मतलब जो बांस है, लाठी है, बांस की बनी हुई कोई भी चीज़, उसके द्वारा वो स्पेशली मतलब साउंड देते थे, ज़मीन पे पटकते थे, उससे एक मौसीकी निकलती, उससे एक आवाज़ आती थी। तो झंग झंग की आवाज़ के साथ ये लोग प्रवेश करते थे किसी जगह पे। तो जब झंग झंग की आवाज़ आती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि बेकर से जो नान भाई हैं, नान बेचने वाले हैं, ठीक है, वो लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ कहते हैं लाठी, बांस की बनी हुई कोई भी रॉड। तो वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, तो वन हैंड, एक हाथ से वो सपोर्ट करते थे, मतलब सहारा देते थे, एक हाथ से पकड़े होते थे, किसको, बास्केट को, अपने टोकरी को, जिसके अंदर क्या रहता था, नान रहती थी, रोटियां रहती थी, उसको अपने एक हाथ से पकड़े रहते थे, थामे रहते थे,
और ऑन हिज हेड अपने सर पे, एंड द अदर और जो दूसरा हाथ था वो बैंग्ड द बम्बू, बम्बू को पीटता था, बम्बू को बजाता था, ऑन द ग्राउंड यानी दूसरे हाथ से लाठी पकड़ के जमीन पे उसको पटक करके ये इंडिकेट करता था कि वी हैव कम, हम आ चुके हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ये क्या काम करते थे कि घर की जो औरतें होती थी इनको ये सलाम करते थे, ग्रीट उनका स्वागत करते थे, उनका वेलकम करते थे, उनको अपने अंदाज में सलामी देते थे विथ गुड मॉर्निंग, मतलब ये लोग उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे। किनको? घर की औरतों को गुड मॉर्निंग बोलते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, उसके बाद अपनी बास्केट को वर्टिकल बम्बू मतलब ऐसे लाठी पे उसके सहारे खड़ा कर देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम जो बच्चे थे उनको पुश कर दिया जाता था, एक तरफ हटा दिया जाता था, यानी हम लोग को एक तरफ साइड में कर दिया जाता था। विथ अ माइल्ड रिब्यूक, और साथ में हल्का सा हमको डांटा भी जाता था। माइल्ड माने हल्का सा, जोर से नहीं, हल्की सी हमको डांट पड़ती थी। एंड द लव वुड बी डिलीवर्ड, और जो लव थी, जो रोटियां थी वो डिलीवर कर दी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी या हवाले कर दी जाती थी टू द सर्वेंट, सर्वेंट को, नौकरानों को, नौकरानियों को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हारते नहीं थे, हम हार नहीं मानते थे। हमको अलग कर दिया जाता था, हमको ज़रूर डांटा जाता था, लेकिन हम लोग भी क्या नाम है, हार नहीं मानते थे, हम लोग पीछे लगे रहते थे। तो वी वुड क्लाइंब अ बेंच, कभी कभी हम लोग बेंच पे चढ़ जाते थे। आर द पारपेट, या छज्जा पे चढ़ जाते थे, जो लो वॉल होती है, नीचे दीवार होती है, ठीक है, उसके उस पे या छज्जा पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांका करते थे। समहाउ, कभी कभी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव, कभी कभी तो मैं याद करता हूँ वो टिपिकल, जो उन रोटियों की खुशबू आती थी, तो उसे मैं कभी कभी याद करता हूँ। ये ब्लड है ना। तो आई कैन स्टिल, आज भी मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, किसको याद करता हूँ, टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव, उन रोटियों की एक अलग, एक स्पेशल टाइप की जो महक आती, अरे महक नहीं, खुशबू आती थी, उसको याद करता हूँ। लव फॉर द एल्डर्स, जो लव थी, रोटियां थी, किनके लिए रहती थी, बड़े लोगों के लिए। एंड द बैंगल्स, और जो बैंगल्स थी, ठीक है, जिसका फोटो अभी दिखाया गया, ये हाँ, ये किनके लिए थी, बच्चों के लिए, ठीक है, रोटियां बड़ों के लिए थी, और ये जो बैंगल्स, ठीक है, बच्चों के लिए। इसको क्या कहते हैं, ब्रेड बैंगल्स, हाँ, ब्रेड बैंगल्स किनके लिए, किड्स के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद है, बहुत अच्छी लाइन आ रही है, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, इसको लेने के लिए हम लोग परवाह भी नहीं करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, अपने दांत को साफ भी नहीं करते थे और जल्दी से इसको लेने के लिए पहुंचते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, उस वक्त हम न अपने चेहरों को धोते थे और न अपने दांत को ब्रश करते थे, साफ करते थे प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों
उसकी ज़रूरत क्या है? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ? आम, मैंगो लीफ का मतलब आम की पत्ती, ठीक है। आम की पत्ती तोड़ने का कष्ट कौन करे? कौन ये मुसीबत अपने सर ले? कौन इस समस्या में पड़े, इस तकलीफ में कौन पड़े? कहने का मतलब ये है कि हम खामखा अपने आप को परेशानी में क्यों मुब्तला करें, ठीक है। फॉर द टूथ ब्रश, टूथ ब्रश के लिए लगता है उस जमाने में मैंगो लीफ ही से, ठीक है, दांत को साफ किया जाता था, ठीक है। तो टूथ ब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए? समझ में बात? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? इसके अलावा ये ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है भाई? इसका काम ही क्या है? क्यों? क्योंकि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर तो कभी भी अपना दांत साफ नहीं किया। हॉट टी कुड वॉश, जब हम गर्म चाय पियेंगे तो खुद ही धुल देगा। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, तो जब चाय गर्म पियेंगे तो खुद ही मुंह की सारी गंदगी को धुलता हुआ लेकर के चला जाएगा। एवरीथिंग सो नाइसली, मतलब अच्छी तरीके से। आफ्टर ऑल, इसके मतलब ओवरऑल मुंह धुलने की बात है, दांत साफ करने की बात है, तो गर्म चाय पियेंगे और वो सारी गंदगी जो है, ठीक है, साफ होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर सकती है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कल हम अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे।